हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। आज आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये एसएससी की साइट से है, जिसमें वेरियस वैकेंसीज़ हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन। तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं ना, इसमें हमारे पास वेरियस फोर्सेज आती हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। ये चैनल बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून से 16 जुलाई तक आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशंस का। जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन सबमिशन की वो कितनी होगी? 16 जुलाई, मतलब आपको उससे पहले पहले सबमिशन कर देना है। नेक्स्ट, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो कितना है? 18 जुलाई। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप चालान से पे कर रहे हैं अपनी फ़ीस को तो आप 20 जुलाई तक पे कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू चालान 22 जुलाई। जनरेट करवा सकते हैं 20 जुलाई तक, लेकिन जो सबमिट करेंगे आप उसको कब तक कर सकते हैं? 22 जुलाई तक कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो हैं 29 सितंबर टू 5 अक्टूबर। राइट, तो कॉन्टीन्यूस एग्ज़ाम्स होंगे ऑन दीज डेट्स। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 2 है उसका है 1 मार्च। राइट, government service to have workforce which reflects gender balance and women candidate are encouraged to apply. It means that इस जो वैकेंसी है इसमें मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसीज भी फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। राइट, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बस हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर जीडी की बात कर लेते हैं। द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 35,400 टू 1,12,400। ये ग्रुप रहेगा, पे स्केल है आपका। राइट, जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए भी सेम पे स्केल है। और ये जो जॉब्स हैं ये नॉन रजिस्टर्ड जॉब हैं। ठीक है, तो आप देखकर अप्लाई करें। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज़ को सब डिवाइड किया हुआ है। ओपन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कितनी होंगी, ओपन कितनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, तो टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। राइट, तो जो ओपन होती है वो सबके लिए होती है। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती है। राइट, तो इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही ओपन जो सब इंस्पेक्टर जो फीमेल्स अप्लाई करेंगे वो ओपन मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अनरिजर्व सीट्स कितनी है? 35। तो आप ये डिटेल में आराम से पढ़ लेंगे, बस हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, तो ये सारे फोर्सेस हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। तो उसके बेसिस पे भी मेल फीमेल की सब कैटेगरीज दे रखी हैं कि किस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। रिजर्वेशन सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट। ठीक है, आगे हाँ, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 20 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अब एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इट मीन्स अगर आपकी एज 25 है और आप SC/ST की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल और रिलैक्सेशन मिल गया, तो मतलब आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 ईयर्स का मिला है, तो मतलब आप 28 साल तक ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 28 साल के हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तब भी आपको कितने ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा? 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई विडोज़ हैं, डाइवोर्सीज़ हैं, अगर अपने हस्बैंड से जुडिशली सेपरेट हो गए हैं तो वो अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स दे कैन अप्लाई। नेक्स्ट, अगर वो SC/ST है, अगर वो पर्टिकुलर वुमेन SC/ST कैटेगरी में आती हैं तो उनको 40 ईयर्स की एज तक भी वो अप्लाई कर सकती हैं। राइट, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो कोई भी बैचलर या वो साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ्स
किसी भी आर्ट्स कॉमर्स से है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे देखते हैं, अब जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, तो कैसे अप्लाई करोगे, आप इस वाली साइट पे जाओगे ssc.nic.in पर, आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और सारे डायरेक्शंस भी मिल जाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर और उसके बाद में आप फॉर्म फिल करोगे, राइट। अब ये ना सारे डायमेंशंस हैं, तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर ही अप्लाई करना, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि लेकर क्या क्या रखना है पहले से। जब फॉर्म अप्लाई करोगे सब कुछ ऑनलाइन अपलोड होगा, तो फ़ोटोज़ का साइज़ और सिग्नेचर का साइज़, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। डेट्स की हम बात कर चुके हैं कि 16 जुलाई से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 100। अगर आप वुमेन हैं या फिर SC ST ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है इसके लिए। आगे देखते हैं, अब जो सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशन के वो आपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये सारे सेंटर्स हैं, रीजन्स हैं और ये ऑफिसेज हैं। तो जो आप फॉर्म फिल करोगे तो आराम से देख लोगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो तरीके के टेस्ट होते हैं। जो पेपर 1 होगा उसका सिलेबस क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। मार्क्स जो होंगे, हर एक सेक्शन जो होगा आपका 50-50 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 आवर्स का पेपर हो गया। 2 आवर्स का पेपर हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है और आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 माइनस हो जाएगा। अब जो पेपर 2 है उसकी डेट है 1 मार्च 2021, जिसमें कि बस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स का पेपर होगा, राइट। अभी जो हमने नेगेटिव मार्किंग की बात की थी वो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर आपने NCC ले रखी है, ठीक है, और आपके पास C सर्टिफिकेट है या B है या A है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे दोनों पेपर्स में। अगर आप NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। NCC A सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अभी कंप्लीट इन्होंने सिलेबस को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो ये आप आराम से पढ़ लोगे अप्लाई करने से पहले। और ये फ़िज़िकल फ़िटनेस का ध्यान रखना अपने, मतलब फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, अगर आप उसको फुलफिल कर पाते हैं तभी आप एग्ज़ाम देना, राइट। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 170 होनी चाहिए, है ना। तो अब अगर आप गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, कुमाऊनी है, हिमाचल प्रदेश है, तो 165 होनी चाहिए। तो अलग अलग स्टेट्स के लिए भी अलग अलग तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पूरी डिटेल्स के बाद ही आप अप्लाई करें। अब ये फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि आपको 100 मीटर की रेस लगानी है 16 सेकंड्स में फॉर मेल कैंडिडेट, 1.6 किलोमीटर्स की रेस इन 6.5 मिनट्स, है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अननेसेसरी आप प्रिपेयर करो किसी चीज़ के लिए और आप उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, एलिजिबल ही नहीं है, तो क्यों फिर फालतू में टाइम वेस्ट करना है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसी तरीके से सारे मेजर्स दिए हुए हैं जो आपके फुलफिल होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी देख लेना अपने। तो ये था आज का वीडियो। आप कंप्लीट नोटिफिकेशन साइट पे जाके पढ़ लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें। आपके मतलब का नहीं है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉरवर्ड करें, सो दैट वो इसको अवेल कर पाएँ। थैंक यू।